देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि में विलोपन विधि आती है। अब हम आपको विलोपन विधि के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी द्विचर रैखिक समीकरण में विलोपन विधि का इस्तेमाल करके उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब देखिएगा, कह रहा है कि इसको हम विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करें। तो अब देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, पहले एक चीज आप ये समझ लीजिए। इसमें देखिएगा दो पद है, एक x का पद है, एक y का पद है। तो हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं कि इनका एक पद विलुप्त हो जाए। किस प्रकार से विलुप्त होगा? या तो जोड़ने पर विलुप्त होगा या तो घटाने पर विलुप्त होगा। तो अब देखिएगा, इसको इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे कि ये जोड़ने पर या घटाने पर इसका एक पद क्या हो, विलुप्त हो जाए, यानी समाप्त हो जाए, यानी कट जाए। तो देखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। x का मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये x का गुणांक है। तो देखिएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, 1 - 1 प्लस होगा तो दोनों विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर y है तो y के बगल में इसका कोई गुणांक नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक -3 है। तो देखिएगा, अगर इसका भी गुणांक 3 होता तो +3 -3 ये y विलुप्त हो जाता। इस तरीके से हम इसके एक पद को विलुप्त कर लेंगे और जब इसका एक पद विलुप्त हो जाएगा तो हमें दूसरे पद से एक चर राशि का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका गुणांक 1 है, चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है, तो अब हम क्या करें कि दोनों की गुणांक बराबर हो जाए। x और x दोनों समीकरण में देखिएगा, चाहे y का गुणांक हम बराबर कर ले, चाहे x का गुणांक बराबर कर ले। अब देखिएगा, अगर हम x का गुणांक बराबर करते हैं तो हमें लिखना होगा क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर देखिएगा, जब हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x - 2y = 10। और इस तरीके से ये आपको प्राप्त हो गया क्या, समीकरण 3। और जब समीकरण 3 आपको प्राप्त हो गया तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की सहायता से हम एक चर राशि के मान को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, घटाने पर हमने आपको पहले ही बताया है, एक पद को विलुप्त करना है। वह पद या तो जोड़ने पर विलुप्त होगा, +- होगा तो जोड़ने पर विलुप्त होगा, या ++ है तो एक को घटाएंगे तो विलुप्त हो सकता है। अगर उनके गुणांक क्या है, बराबर है, तो देखिएगा समीकरण 2 है, 2x - 3y = 4। और इसमें से घटाना है समीकरण 3 को, समीकरण 3 है 2x + 2y = 10। देखिएगा, ये आपका समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3 है। देखिएगा, जब हम घटाएंगे तो इसके सभी पदों का क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। और यहां आप लिख सकते हैं घटाने पर, देखिएगा, जब इसका चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, + समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये +- समाप्त हो गया
तो देखिएगा ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। 3 और 2 5 प्राप्त हो गया, ये 5y हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है, ये क्या है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा। क्योंकि 10 जो है वो निगेटिव हो चुका है तो ये आएगा -6। यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ माइनस से माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान प्राप्त करेंगे, ये 6/5 प्राप्त होगा। अब देखिएगा जब आपको y का मान प्राप्त हो गया तब आप y का मान समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 कहीं भी आप रखकर x के मान को प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब समीकरण एक क्या है, x + y = 5। समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे, y का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 6/5। तो ये आपका हो जाएगा x + 6/5 = 5। यहाँ देखिएगा एलसीएम लेंगे या इसको ट्रांसफर कर देते हैं, x = 5, यहाँ भी प्लस है, दूसरे साइड जाएगा माइनस जाएगा, -6/5। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 × 5 = 6/5। ये आपका x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 19/5। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर किन्हीं भी दिए गए युग्मक समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं कि यदि आप इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा ये दिया है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। हमको विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया कि विलोपन विधि का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। हम किसी एक पद को विलुप्त करके दूसरे पद से हम एक चरराशि का मान प्राप्त करते हैं। ये विलुप्त कैसे होता है, जब इनका गुणांक बराबर होगा, ये चिन्ह में विपरीत होंगे तो विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसको देखिएगा हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक -2 है। जब ये गुणांक बराबर होंगे, चाहे x के चाहे y के, तभी विलुप्त होंगे। देखिएगा हम अगर y का गुणांक बराबर करें तो देखिएगा समीकरण 2 में अगर हम 2 का गुणा करवा दें तो ये भी 4 हो जाएगा और इससे क्या हो जाएंगे, गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो देखिएगा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखिएगा जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो देखिएगा 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। ये आपको समीकरण 3 प्राप्त हो गया। जब गुणा कर दिए तो जो प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण 3 बना लिए। अब जब समीकरण 3 हमको प्राप्त हो गया तो हम क्या किए, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को समीकरण 1 को जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस जब जुटेगा तभी पद विलुप्त होगा। तो यहाँ पर हमको विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। देखिएगा समीकरण 3 क्या है, 4x - 4y = 4, ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है।
दोनों को जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ने पर जोड़ दिए दोनों समीकरण को। जब जोड़ेंगे तो इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिएगा 4 3 7 ये देखिएगा माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस विलुप्त हो जाएंगे। ठीक, ये समाप्त हो गया। और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा x का मान निकालेंगे, यहाँ 14 7 का गुणा हुआ है, इसको 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग हो जाएगा, ये 14/7 हो जाएगा। और इस प्रकार से x का मान 7 करने 7 × 14 आपको x का मान कितना प्राप्त हो गया? 2। जब आपको x का मान 2 प्राप्त हो गया तो आप x के मान को समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं भी रखकर y के मान को प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो देखिएगा समीकरण 1 क्या है आपका? ये 3x + 4y = 10 है। x का मान कितना आया? 2 आया, 3 का गुणा हुआ है x के साथ, तो ये 3 × 2 = 4y = 10, 3 दूनी 6 = 4y = 10। 6 यहाँ धनात्मक है, इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। जब इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, ये धनात्मक है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y = 10 - 6 यानी 4y = 4। और यहाँ से देखिएगा y का मान हम प्राप्त कर लेंगे 4/4, यहाँ 4 का गुणा हुआ है, दूसरे साइड लेके भाग हो गया तो ये 4 से 4 कट जाएगा। इस तरीके से y का मान आपको कितना प्राप्त हो गया? y का मान आपको 1 प्राप्त हो गया। और इस तरीके से आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर किसी भी दिए गए युगपत समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं, आप कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आपको बहुत ही आसान विधि लगेगा। तो आइए इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 3x - 5y - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन, इसको देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें देखिएगा दूसरा समीकरण दिया है 9x = 2y + 7। तो देखिएगा इसको हम विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 में देखिएगा -4 इधर है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। समीकरण 1 से देखिएगा ये हो जाएगा 3x - 5y = 4। ये आप समीकरण इसको 3 बना लीजिए। इसी तरीके से देखिएगा ये आपका हो जाएगा 9x, y को इस साइड ले आएंगे -2y = ये 4 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 ही रहने दीजिए या इसको 4 बना लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिएगा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया है। इसमें देखिएगा क्या करते हैं, चाहे x के गुणांक को चाहे y के गुणांक को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 3 में जब 3 का गुणा करवा दे तो 3 × 3 = 9, समीकरण 4 के x के गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9x - 5 या 15y = 4 या 12 प्राप्त होगा। ये आप समीकरण 5 बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटाने पर, देखिएगा क्यों घटाया जा रहा है। इसमें देखिएगा ये भी प्लस है, इसमें देखिएगा ये भी प्लस है, तो जब घटाएंगे तो एक का चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। ये समीकरण 4 आपका है 9x - 2y = 7, ये समीकरण 4 है आपका। और ये समीकरण 5 हमने जो बनाया है
ये 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ये समीकरण 5 है। हमने यहाँ पर घटाने की बात की है, तो देखिएगा जब हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा इसका सभी का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखिएगा प्लस माइनस क्या हो गया, विलुप्त हो गया। इस तरीके से 15 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये 13y होगा। चूंकि ये प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं है, धनात्मक है। ये माइनस 12 है, माइनस ये प्लस 7 है, तो 12 में से 7 माइनस हो जाएगा, किया जाएगा -5। यहाँ से आप y का मान प्राप्त कर सकते हैं -5/13। देखिएगा जब आपको y का मान प्राप्त हो गया, तब आप y का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कहीं भी आप अगर y का मान रखते हैं तो आपको x का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। आइए देखिएगा हम समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, 9x बराबर 2y धन 7, यहाँ y का मान रखेंगे, 9x बराबर 2 का गुणा हुआ है y के साथ, ये -5/13 होगा प्लस 7, 9x बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10/7, 10/13 धन 7। यहाँ देखिएगा 7/1 करके एलसीएम हम ले सकते हैं, 9x बराबर हो जाएगा 13 सते 91, ये -10 और धन 91/13 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा x का हम मान प्राप्त कर सकते हैं 9 को ट्रांसफर करके, x का वैल्यू हो जाएगा 91 में से 10 घटाएंगे, ये 81/13 और यहाँ आएगा 9 हो जाएगा इंटू 9 से 81 कट जाएगा, 9 जा 81 होता है, x का वैल्यू आ जाएगा 9/13। इस तरीके से देखिएगा आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर किसी भी दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के हल को प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।